पढ़ना है? कौन सा पाठ पढ़ना है? मंत्र, है ना? मंत्र पाठ पढ़ना है ना। तो मंत्र पाठ के पर सबसे पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? चीक मतलब क्या होता है? तब बांस की पतली कमाची से बना पर्दा, है ना। जैसे बांस की कमाची से सूप बनता है, दौरे बनता है, ठीक उसी प्रकार से बांस की कमाची से काचे बनता है, पर्दा बनता है। उसे काचे कहते हैं? चीक कहते हैं। क्या कहते हैं? चीक। और दुहाई, दुहाई कहने का मतलब कि रक्षा के लिए किए गए पुकार, पुकार जो कहते हैं कि बचाओ बचाओ, उसे काचे कहते हैं? दुहाई। और सालगिरह कहने का मतलब क्या होता है? वर्षगांठ। सालगिरह कहने का मतलब, और यश मतलब होता है इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान, ठीक ना। और औषधालय कहने का मतलब कैसे होता है? दवा खाना। और सिद्धार कहने का मतलब कि मर जाना या तो मृत्यु। और निर्दयी कहने का मतलब क्या होता है? दया नहीं करने वाला को कहते हैं निर्दयी। और मरज कहने का मतलब कि खराब आदत या तो रोग। मर्ज कहने का मतलब खराब आदत या, है ना। इस पाठ के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें प्रेमचंद के नाम से वे जानते हैं, ठीक है। देखो पाठ 8वां क्लास के हिंदी का है, ठीक है ना। हाँ 8वां का नहीं है, 6ठा के है। कमा क्लास का? 6ठा का, ठीक है ना। अच्छा, तो पहला पाठ का नाम क्या चाहिए? पाठ का नाम है इसका मंत्र, ठीक है। मंत्र एक प्रकार से जीवन की कहानी है, ठीक ना। किसी लेकिन यहाँ पर खास करके नाम का भी परिचय नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पर पहला भाग में कहता है कि संध्या का समय था। कैसे का समय था? डॉक्टर चड्डा टेनिस खेलने के लिए तैयार होते। डॉक्टर का क्या नाम था? चड्डा। क्या नाम था? डॉक्टर चड्डा। मोटर द्वार पर सामने खड़े थे, कहार डोली लाते दिखाई दिए, है ना। मतलब कि जो डोली लाने वाला था, है ना, वहां पर से के आदमी देख रहा है, कैसे ला रहा है? डोल ला रहा है। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा है। डोली के पीछे काची है? एक बूढ़ा जो है ना, से लाठी टेकता टेकते कहाँ आ रहा है? उसके साथ आ रहा है, ठीक है। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई, मतलब कि दवाखाना के सामने आकर के बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर खड़ी होकर के चीक से अंदर झांका। चीक मतलब काची? पर्दा। काची का पर्दा? लकड़ी के पर्दा, है ना, लकड़ी के जो छीलने से बनता है उसको। और उसको अंदर झांका और बोला। ऐसे साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था उसे, तो डर लग रहा था। जमीन साफ था, डॉक्टर साहब के घर, है ना। सोच रहे थे कि अंदर जाए या नहीं जाए, ठीक है। और कोई घुड़क ना सके, है ना, मतलब के डॉक्टर साहब ने चीक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है, ठीक ना। चीक के अंदर से मैंने गरज करके बोलते हैं कची कि कौन है और क्या चाहता है, ठीक ना। बूढ़े ने हाथ जोड़कर, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बहुत बीमार है। किसने कहा? बूढ़ा ने कहा, है ना, कि हुजूर, है ना, कचे है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का जो है से कई दिनों से कचे है, बीमार है। डॉक्टर ने साहब ने कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीज को नहीं देखते। किसने कहा? किससे कहा? बूढ़े से कहा, है ना, कि कल सुबह आओ, है ना। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर अपना सिर रख दिया और कहा, घुटने पर टेक मत के ऐसा माथा पर मुड़े कि हे डॉक्टर साहब, काजे कर हमरा दुहाई हो, है ना, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोल रहा है। के बात ही बोल रहा है? बूढ़ा बोला, है ना, दुहाई हो सरकार, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोल रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, बहुत गरीब आदमी है हम। लेकिन फिर भी डॉक्टर को कुछ असर नहीं आता। देखो कहता है डॉक्टर चढ़ा, है ना, घड़ी देखे और केवल 10 मिनट का समय और बाकी है। उसने कहा कल सवेरे आओ। देखा तो घड़ी में कितना मिनट बाकी है? 10 मिनट बाकी है ना। और फिर भी कह दिया कचे कल सवेरे आओ, या हमारे खेलने का समय है। कचे का समय है? बड़े लोगों की बात देखो, है ना। कह दिया रोगी वहां पर पड़ा हुआ है, जो कि बहुत इमरजेंसी केसेस में है, ठीक ना। यहाँ पर पड़ा हुआ है रोगी, ठीक ना, यहाँ पर रोगी कचे है, पड़ा हुआ है ना। और ये कह रहे हैं कचे डॉक्टर साहब कि मेरा खेलने का टाइम हो गया है। कचे का टाइम हो गया है? खेलने का टाइम हो गया है, ऐसे जाओ कहना ना कर। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी। पगड़ी यानी कि इज्जत पर पूरा सम्मान रख दिया अपना, ठीक ना। और रोते हुए कहा, क्या कहता है, हुजूर एक निगाह देख ले, एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का मर जाएगा हुजूर, एक निगाह देख लीजिए। डॉक्टर साहब थोड़ा सा तो दया कीजिए, है ना। अगर आप एक नजर दे, है ना हुजूर, 7 लड़कों में से एक यही बचा है। कितने लड़कों में से? 7 में से एक बचा है। 6 पहले ही बीमारी से मर गए, हम रो रो कर ही मर जाएंगे। हुजूर थोड़ा सा तो देख लीजिए, एक नजर इसको देख लीजिए। कौन दुहाई लगा रहा है? किसको से? डॉक्टर का नाम का है ना। डॉक्टर ने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया और उसने धीरे से चीख उठाए और वे मोटर की तरफ चल बढ़े। बाबू डॉक्टर ध्यान नहीं देता है और कहाँ चल जाता है?
आगे गाड़ी की तरफ। सरकार, है ना, फिर पीछे उसका दौड़ता, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, लड़के को इस संसार में कोई नहीं है, इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। डॉक्टर साहब ने मुंह फेर लिया। डॉक्टर साहब क्या कर लेता है, मुंह फेर लेता है, उसकी तरफ देखा भी नहीं, मोटर में बैठ करके बोले कल लाना। क्या बोले, है ना, इसलिए कहते हैं पढ़ो, है ना। मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह खड़ा रहा, जिधर से आई थी उधर ही चली गई, डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। यहाँ से निराश होकर, है ना, डॉक्टर के पास न गया, फिर किसी के पास नहीं गया, यहाँ से निराश हो गया, उसके बाद कोई डॉक्टर के पास नहीं गया। उसी रात हंसता खेलता साल साल का बच्चा संसार से धार गया, मतलब कच हो गया, मर गया। किस साल का लिखा था, 7 साल का। बूढ़े माँ बाप के जीवन का आधार छीन गया, वही एक आधार था, है ना, ईद का चांद था, एक लौता था, सहारा था, यहीं पर एक भाग्य खत्म होता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब अगला दृश्य आता है, और जो कि बहुत समय बीतने के बाद की बात है। कहता है कई साल गुजर गए, डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। डॉक्टर चड्ढा, है ना, कहानी का कोई भाग एक समय नहीं लिखा जाता है, कहानी के दृश्य को देखते हुए, जीवन के, है ना, व्यक्तित्व को देखते हुए कहानी को लिखा जाता है। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। डॉक्टर चड्ढा के कितने संतान थे, 1 लड़का और 1 लड़की। का विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था, नाम था कैलाश। लड़का कहाँ पढ़ता था, कौची नाम था उसको, है ना। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी, कितनी सालगिरह थी, है ना, मतलब वह 20 साल के हो चुका था, बर्थडे अपना मना रहा था, है ना। उसने अपने सभी सहपाठियों और मित्रों को बुलाया, और उसकी एक खास मित्र थी मृणालिनी, क्या नाम था, मृणालिनी, क्या नाम था, मृणालिनी, ठीक ना। कैलाश और मृणालिनी आपस में प्रेम करते थे। कौन, कैलाश और मृणालिनी। कैलाश को सांप पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। किसको, कैलाश को सांप खिलाने को, उसको खिलाना और उसको नचाने का शौक था। उसके तरह तरह के सांप पाल रखे थे। कौन सांप तरह तरह के पाल था, कैलाश। उसके यह विद्या बड़े सपेरे से सीखी थी। वह कैसे सीखा था, सपेरा से। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का मरज था, माने कि औषधालय उसके पास था, वो इलाज था। इतना, है ना, पता भर मिल लिया कि व्यक्ति को कोई पास अच्छी जड़ी है, फिर चैन न आता तो उसे लेकर ही छोड़ता, ठीक ना, मतलब कि पता उसको चल जाता कि यहाँ पर इसका पास दवाई, तो दवाई को जाकर के जुगाड़ कर लेता था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी और हर बार सांप देखने की आग्रह करती थी। मृणालिनी जो कि उसकी दोस्त थी, उसका दोस्त था ना, कई बार आया था, कहता था कि सांप दिखाओ, लेकिन देखा भी तक नहीं था। कैलाश हर बार टाल जाता। आज मृणालिनी ने सांप देखने की ठान ली, जो कि आज का ची है, उसका बर्थडे है, जन्मदिन है, साल गिरा है। कैलाश कहता है कल जरूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह दिख नहीं सकता, है ना, घर मेहमान से भरा हुआ है। कैलाश क्या कहता है, घर मेहमान से भरा हुआ है, अच्छी तरह से, है ना, देखो कमरे में पैर रखने की जगह तक नहीं है। सांप भेड़ देखकर चौंक जाएंगे। सांप को जब भेड़ देखेंगे, भेड़ लोग सब गांव के घर के देखेगा तो सबको कहे सांप सांप कह करके सब भाग जाएगा, इसलिए कल दिखा देंगे। क्या कर रहा था कैलाश, किसको से कर रहा था, मृणालिनी से, ठीक ना। मृणालिनी ने जीद के कुछ आगे कुछ हवा दी, माने को कुछ नहीं सुना, जीद पर आ गई। कैलाश मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांप के दरबे के आगे ले जाकर बीन बजाने लगा, मतलब कि कहा अच्छा ठीक है रुको हम दिखाते हैं, और जाकर के उसके आगे काचे बनाने लगा, सांप के आगे बीन। फिर एक एक खाना खोल करके एक एक सांप निकालने लगा, एक एक खाना खोल करके सांप काचे करने लगा, निकालने लगा। और क्या कमाल था, ऐसा जान पड़ता था कि वे सांप उसकी एक एक बात मानते, मतलब कि सांप इस प्रकार से उसको कहता, जैसे कहता था सांप के चुप, शट अप, स्टैंड अप, सिट डाउन, इस तरह से सब बातों को सुनता, है ना। कहने की बात है कि पूरा का पूरा बात को कैसे करता था, फॉलो करता, तो उसको निकालता था, निकालता था, है ना। अच्छा देखो, उसने सांपों को हाथों में, गलों में डालना शुरू किया। सांप को कहाँ शुरू किया, मृणालिनी घबरा रही थी। एक मित्र ने व्यंग किया, अजय दांत तोड़ डाले होंगे, है ना, मतलब कि गला में डाल दिया, है ना। तो एक मित्र कैसे कहता है, दांत तोड़ दिया होगा, ऐसे कोई सांप का डाल सकता है, व्यंग कर दिया, मतलब कि इसको काची कहते हैं हम लोग दाते भाषा में, इसको टोन कहते हैं, है ना, उत्साहना, उसकाना, ठीक ना, भकाना। कैलाश हंसकर बोला दांत तोड़ डालना, है ना, मदारियों का काम है। दांत तोड़ डालना किसका काम है, इसके दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहो तो दिखा दूं, क्या कह रहा है कैलाश। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, है ना, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला कोई दूसरा सांप नहीं है। सबसे जहरीला वाला सांप को उठाता है और कहता है कि देखो इसको से बड़ा जहरीला भी तो कोई सांप हमारे पास, है ना, तुमको यकीन नहीं है ना कि सांप के हम दांत तोड़ दिए हैं, अभी दिखाते हैं, है ना। और कहता है इसका काटा तुरंत मर जाता है, ये इतना जहरीला है,
इसको काटते ही कच्चा मर जाता है। इसके कांटे का कोई दवा नहीं, कोई मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दो। इसी पर एक मित्र, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। ये सभी व्यंग की बातें हैं, है ना, उस्काने वाली बातें हैं। कैलाश पर, है ना, कैलाश पर इस समय भूत सवार था एकदम, समझो तो, है ना। उसने सांप की गर्दन पकड़ करके जोर से दबा दिया, देख रहा सांप वाके, है ना, इतनी जोर से दबाया कि सांप का मुंह एकदम लाल हो गया। सांप ने कैलाश के हाथों से ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। कैलाश हर समय उसको दुलारता था, है ना, सांप को। सांप सोचा कि आज कौन हमारे हाथ में धर ले, भाई कैलाश मैंने कि अपना मालिक को पहचानता है ना, और वो गुस्सा हो गया। उसने सोचा आज मुझे मार डालना चाहता है। क्या सोचा? सांप सोचा, है ना, इसलिए तो कोई भी आत्मरक्षा में हमला करेगा, और वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। और कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक है आकर देख ले, है ना, आया विश्वास, अब कोई शक है? काची करता है कैलाश, बोलता है। लेकिन सांप तो बेचारा एकदम अपना दर्द से एकदम काचे हो रहा था, कह रहा था कि जरूर कोई दूसरा आदमी है। कैलाश तो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करता था, है ना, और दूसरा कोई के पक समझ करके कहता कि हमको पहले जान बचेगा तब ना तुमको हम इशारा अपनाचेंगे। तो जान के सुरक्षा में आकर के सांप उसको प्रकाशित करता है, हमला करता है, डर देता है। मित्र को दांत दिखाने से, है ना, कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर, दिखाने के बाद उस सांप की गर्दन काची कर दिया। सांप क्रोध से पागल हो गया था एकदम, है ना, कहा कि उसको गर्दन ढीली पड़ते उसने फन उठाया, कैलाश के उंगली पर डस लिया। किसने? है ना, जोर से काटा और वहां से भाग निकला। कौन? सांप, है ना। कैलाश की उंगली से टप टप खून भागने लगा, है ना, और उसकी जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ भागा और तुरंत ही एक जड़ी पीस कर लगाई, जबकि पहले ही कह चुका था कि इसको से जहरीला सांप नहीं हमारे पास, और इसको काटा तुरंत मर जाता है ना। अब उस सांप काट लिया उसको, सांप भी जानबूझ के काटा नहीं, उसको लगा कि हमको ये मार देगा, कैलाश नहीं है, दूसरा कोई है, अनजान समझ करके उसको कैसे कर लिया। कभी कहा जाता है कि सभी छोटे जीव को इसको जब तक तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे तब तक वो भी तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। सांप अपना सुरक्षा के लिए डंक मारता है, मतलब कि डांसता है, बिच्छा भी अपना डंक मारता है सुरक्षा के लिए। मित्रों में हलचल मच गई, डॉक्टर साहब घबरा गए। डॉक्टर साहब ने चीरा लगाने को कहा, लेकिन कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। कैलाश को किस पर विश्वास था? ठीक है ना, कहा कि नहीं 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 पापा, हम चीरा लगाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ऐसे काट कर वहां पर से खून को बहा दिया जाता है, क्योंकि खून काटने पर, है ना, माने कि खून नहीं काटने पर, सांप काटने पर खून जम जाता है ना, जम जाता है, जेकरा में कच होता है, रक्त प्रवाह रुक जाता है, ब्लड के हृदय के पास जाकर के जम जाता है, अंततः आदमी के कच होता है, मृत्यु हो जाता है, और उसमें मुंह से कच जाता है, झागबान आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर काची कहता है, कैलाश कहता है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि कैलाश सोया हुआ है, ठीक है। तो ये आगे के दृश्य का चित्र है, अभी यहाँ तक आते हैं, उसके बाद बताते हैं। एक ही मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, बस 1 मिनट हुआ है, और जहर इतना फैल गया कि उसका काचों लगा, झपकने लगा, है ना। ओठ नीलेपन की ओर होने लगा, ओठ काच हो गया नीला, है ना, बुल्लू होने लगा। यहाँ तक कि वह खड़ा नहीं रह सका, खड़ा हो नहीं रह सका, कि कैलाश फर्श पर बैठ गया। कहाँ बैठ गया? सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए, कैलाश ने फर्श पर लिटा दिया और पंखा झेलने लगे, काची करने लगे, पंखा। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। कहता कि अगर कोई मंत्र मिलेगा जाए, है ना, तो कच्चा हो जा सकता है, शायद ये कैलाश बच सकता है ना। एक मंत्र झाड़ने वाला आया भी, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था सो हो चुका। सभी लोग रोने लगे। एगो झरवैया भी आया, है ना, वो देखता है चेहरा, कहता है कचे कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था से। घर के लोग सबको काचे कर लगे, रोने लगे। दृश्य यहीं पर एक दृश्य खत्म होता है, अगला दृश्य आता है कुछ दूर के बाद, है ना, कुछ देर के बाद। कहता है, शहर से कई मील एक दूर छोटे घर में एक बूढ़ा बुढ़िया अंगीठी के सामने जाड़े रात काट रहे थे। अंगीठी मतलब समझते हो, बोरसी जैसा जिसमें आग कुछ रखा जाए, है ना। मिट्टी के तेल से एक कुप्पी ताक जल रही थी, मन्नी की मिट्टी के तेल से वो ढेबरे जल था। घर में चरपाई थी ना बिछौना, ना चरपाई था ना बिछौना था, ठीक ना। एक कोने में थोड़ी सी पुआल पड़े थे। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखे रोके लकड़ियां बटोरती थी। बुढ़िया क्या करते थे? उपले कहने का मतलब कि गोईठा वगैरह, गंडा वगैरह, ठीक ना। अच्छा, बूढ़ा रस्सी बांट कर बाजार में बेच आता, यही जिंदगी थी। किसी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए, और उसके घर पर से आवाज आता है। एक आदमी अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा के लड़कों को सांप काट लिया है, तुम चाहो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे, खूब पैसा मिलेगा।
कौन बोला? आदमी बोला है ना। एक व्यक्ति बोला कि है ना, देखो ऐसा सुनने में आया कि डॉक्टर चड्ढा के बेटा का चिका लिया है, अगर तुम चाहोगे ना तो खूब पैसा कमा सकते हो। बूढ़े ने कठोर भाव में सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता किसी की बला से जिए या मरे, है ना। मैं उस डॉक्टर को खूब जानता हूँ। मेरा लड़का अंतिम सांसें गिन रहा था, मैं भैया है ना को लेकर उन्हीं के पास गया था। डॉक्टर साहब खेलने जा रहे थे, मैं पैरों में गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए डॉक्टर साहब, पग उसने सीधे मुंह बात नहीं की। अब जान पड़ेगा कि बेटा का गम कैसा होता है ना। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उनको तनिक भी दया नहीं थी। ये बच्चे के क्या बोलता है? बूढ़ा बोलता है किसको से? जे आदमी बुलाने आता है ना, तो वो आदमी फिर बोलता है तो नहीं जाओगे? केकरा से? बूढ़ा से, है ना, भगत से। हमने जो सुना था उसे कह दिया, है ना। तो फिर बोलता है, भगत बोलता है अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा, एक चिलम आऊ पीऊंगा, है ना। जब ऐसा लगता है, सोचो बाबू, थोड़ा सा कल्पना करो कि उसका बेटा का, है ना, जबकि 10 मिनट काफी समय था उसके पास, डॉक्टर के पास, अगर एक नजर देख लेता, किसी तरह से कुछ ट्रीटमेंट कर देता तो कम से कम संतोष तो प्राप्त होता, है ना, कि हाँ बेटा का इलाज कराया, नहीं बचा तो भगवान की देन। लेकिन डॉक्टर देखो नहीं क्या हुआ, भगवान पर से विश्वास उठ गया होगा उसको, है ना। इसी तरह सोचने से कहता कि चलो आज एक चिलम। अब मालूम होगा लाला को, है ना, सारी साहबी निकल जाएगी, हमारा क्या बिगड़ा। लड़के के चले जाने से कोई राज नहीं चला गया, जहाँ 6 बच्चे गए वहां एक और चला गया। इस तरह से बोलता कौन? बूढ़ा, है ना, कि जहाँ 6, लेकिन बोलते बोलते इस समय रोआ कुहुक जाता है, उसको एकदम आंख में आंसू आते हैं, ठीक ना। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा, है ना। और जो उसी वक्त सबका गला दवा कर धन जोड़ा था ना, अब क्या करोगे? कहता है कि बहुत पैसा ठगा है डॉक्टर, अब क्या करेगा, इसको तो दिया बुत गया। आदमी चला गया, भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलम पीने लगा। आदमी क्या हो गया? अब भगत बंद करके कच पीने लगा चिलम। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात हो गई है, जाड़े में कौन जाएगा, है ना। अरे दोपहर भी होती तो मैं नहीं जाता। क्या कहता है बूढ़ा? सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी नहीं जाता, भूला थोड़े ही हूँ, मेरे बेटे को निर्दयी ने एक नजर भी नहीं देखा था। ये क्या बोलता है बात? बूढ़ा बोलता है ना, भगत बोलता है। भगत के लिए जीवन में पहला ऐसा मौका था कि ऐसा बात सुन करके वो घर पर बैठा रह गया। अगर कोई का सांप काटता था, जैसे उसको सूचना मिली, तुरंत वहां से 9-11 होता था, तब तुरंत जाकर उसको ठीक कर लेते। लेकिन पहला बार जीवन में कभी ऐसा समय था कि सुनला के बाद इस तरह से बातें कर रहा है और नहीं जाने का नाम ले रहा है। सोचो कोई इतना दयावान आदमी इतना कठोर हो जाए, एक पीछे कारण है का डॉक्टर चड्ढा के व्यवहार, ठीक ना। और गज कहता है, भगत के जीवन में ऐसा मौका था, 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ। अर्थात बूढ़ा का उम्र कितना बताया गया? सांप की खबर सुनकर वह दौड़ करना गया हो, कैसा भी मौसम हो, लेन देन का विचार तो मन में कभी आया ही नहीं कि कितना पैसा लेंगे कितना पैसा नहीं लेंगे। बुढ़िया सो चुके थे, बूढ़े का मन भारी हो रहा था, उसे चैन नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे जानो कोई चीज खो गई हो। किसको लग रहा था ऐसा, है ना? सुना तो है, लेकिन अपने आप को, मन को संतावना तो दे दिया कि नहीं जाएंगे, लेकिन उसको मन मान नहीं रहा है। वो सोच रहा है कि जाकर के एक बार देखो उसको कैसा है, बच रहा है या ठीक रहा है। काहे को हर समय कच किया है, अच्छा काम किया है ना। बूढ़ा खड़ा हो गया, उसने अपनी लकड़ी उठाई और धीरे से किवाड़ खोले। धीरे से किस लिए खोला? कि बुढ़िया को पता ना चले। बुढ़िया जाग पड़े, उसने पूछा कहाँ जाते हो, है ना। तब बूढ़ा क्या कहेगा? कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात बाकी है। लेकिन बेचारा के मन नहीं लग रहा था, वो सोच रहा था कि कैसे जाकर को बच्चों को काची खले। अरे वो तो कर ही दिया, डॉक्टर था जो जैसा था तो कर ही दिया, ठीक ना। अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती? बुढ़िया कहती है, हाँ नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। क्या कहा? बूढ़ा का, है ना। अच्छा, तो बुढ़िया कहते हैं, चड्ढा ने हमारे साथ कौन सी नेकी कर दी है ना, जो वहां जाऊं, है ना। पागल नहीं हूं कि जो मेरे कांटे बोए और मैं उसके लिए फूल बोता फिरूं। मतलब कि कहता है बूढ़ा, है ना, कि मैं इतना पागल नहीं हूं कि जो हमारा कांटा बुने हम उसको ले काची बुने। बुढ़िया फिर सो गई। बुढ़िया फिर कच हो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और फिर आकर बैठ गया। उसने फिर किवाड़ खोले और इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर न लगी। कितना धीरे से? एकदम धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी नहीं लगा, ठीक ना। अब बाहर निकल आया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया और भगत लाठी खट खट करता करता लपक के चला जा रहा था। उसके मन में कई बार आया, है ना,
कि न जाए, रुक जाए, लेकिन अंतर मन उसे आगे ठेल रहा था, उसको रहा था कि नहीं जाए, लेकिन तैयो अंतर मन उसको कर रहा था कि चलो देख लेते हैं का होले का नहीं होले, है ना। इतने में दो आदमी दिखाई दिए। कितना आदमी दिखाई दिए? दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्डा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में वह आवाज पड़ी तो उसकी चाल और भी तेज हो गई। वह दौड़ने लगा के, है ना, क्योंकि उस जीवन में किसी के साथ अभी तक ऐसा किया नहीं था कि कोई बुलाया और नहीं जाए, है ना। वह उम्र में अभी इतना तेज कभी नहीं दौड़ा था। सोचे बाबू, वो भी अपना बेटा के लिए नहीं। इतने साल में चड्ढा के घर दिखाई दिया। रात के 2 बज चुके थे, मेहमान विदा हो चुके थे। रात को कितना बज गया? और सब मेहमान जितना आए थे ना, सबको कच्चों लगा, जान लगा। सभी रो रो कर थक चुके थे। सहसा भगत ने द्वार पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब बाहर आए। बच्चे बोला, डॉक्टर साहब बाहर आए, ठीक ना। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है ना, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौं सफेद हो गई है। पिचका हूँ, ठीक ना। अब भौं का चो गया। 80 साल का बूढ़ा, उतना तेज से दौड़ता हो, जो कि जीवन में उतना तेज कभी। लकड़ी के सहारे कांप रहा है। ठंडा का मौसम, 2 बजे रात, डंडा के सहारे एक चिलम पर, है ना। बूढ़े ने कहा, भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखाओ। बूढ़ा कहता कि भैया कहाँ है? बाऊ लेकवा कैलाश, ठीक ना। चड्ढा ने कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, कुछ होना था सो हो गया, है ना। बहुत तेरे झाड़ने फूकने वाले देख कर आए, ठीक ना, और चले गए। मैंने बहुत सारा आया, लेकिन सब कच हो गया। डॉक्टर को आशा नहीं थी, वे भगत को अंदर ले आए। डॉक्टर को आशा नहीं था कि अच्छा चलो डॉक्टर, है ना। उसने कैलाश की हालत 1 मिनट तक देखी और फिर मुस्कुरा कर कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, आप पानी का इंतजाम करवाइए। किसने कहा? भगत यानी कि बूढ़ा ने, है ना। लोगों ने पानी भर भर के कैलाश को लाना शुरू किया। बूढ़ा भगत खड़ा होकर मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था। एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, है ना, तब वह जड़ी कैलाश था। इस तरह न जाने कितने घड़ों कैलाश के सिर पर डाले गए हैं और न जाने कितने मंत्र भगत ने फूके। सुबह होते होते कैलाश ने लाल लाल आंखें खोले, अंगड़ाई ली और पीने को पानी मांगा। सोचो बाबू, भगत कितना बढ़िया काम किया जाकर के, है ना। काचे किया उसके साथ, अच्छा किया। और सुबह होते होते काचे किया, कैलाश आंख खोल दिया, कौची मांगा? पानी। यह देख भगत वहां से निकल कर घर के तरफ लक्का। देखा कि तो भोर हो गया, अब ठीक हो गया, है ना घर। यह चारों ओर भागा, भगत की तलाश होने लगी। भगत यहाँ से 9-2-11, है ना, एक पीछे कारण है, सो जाता है, बुढ़िया जान नहीं रही है, जाकर आराम से केवाड़ी खोल करके फिर से आराम से घुस जाएंगे, सो जाएंगे। हम कहे कि हम नहीं गए थे चड्ढा यहाँ, हमको क्या पता। लेकिन उसको अंतरात्मा भी कैसा नहीं कह रहा था कि हम कोई ऐसे मर रहा हो हम उसको छोड़ दें, क्योंकि उसने जीवन में कभी ऐसा काम किया नहीं किया, ठीक ना। आए कहता है ना, देव कह रहा था कि भगत लपका हुआ चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुंच जाए। काहे पकड़ जा रहा था, है ना। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बूढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी हकदार न हुआ। मतलब कि एक चिलम तंबाकू भी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। नारायणी का, मैंने तो सोचा था कि उसे कोई बड़ी रकम दूंगी। नारायणी जो कि उसके पत्नी का नाम यहाँ पर है। चड्ढा कहता, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर उसे पहचान गया। एक बार यह मरीज लेकर के आया था, मुझे अब याद आता है, मैं खेल के लिए जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन का बात याद करके मुझे जितनी गलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता हूँ। आज उसको याद आ रहा है। शायद उस दिन 10 मिनट निकाल करके बचवा को देख लेता तो बूढ़ा के आखिरी सहारा तो बच जाता, 7 गो में से एगो तो बच जाता, लेकिन नहीं। आज उसको खाली केवल गलानी महसूस हो रहा है, ठीक ना। अब उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों में गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। कुछ लोग, है ना, कुछ लोग लेगा नहीं, है ना, कहे कि वह लोग कुछ लेगा नहीं। यह जानता हूँ उसे, उसका जन्म यश कर वर्षा करने के लिए हुआ है, मतलब कि नाम कमाने के लिए हुआ है, प्रशंसा कमाने के लिए, इज्जत पर सम्मान, है ना। उसके सजाता ने मुझसे ऐसा आदर सिखलाया है जो अब से जीवनों पर्यंत मेरे सामने रहेगा। मतलब कहता है कि उसको हमेशा सीखे कि अब चाहे जे भी हो जाए, अगर कोई मरीजाल है तो हमारे पास खुशी से तो आएगा नहीं। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि जब तक हम जीवेंगे तब तक के रोगी को हम हर हालत में देखेंगे। यहीं पर पाठ का होता है। अर्थात इससे काजे सीखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति निसहाय है तो उसे सहायता कर देनी चाहिए, ठीक ना। और जहां तक संभव हो वहां तक के जरूर। यहीं पर पाठ का होता है खत्म। क्वेश्चन आंसर है, इसको बना लेना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, डाउट रहेगा